नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज। आप जान रहे हैं परसेंटेज हमारा जो टॉपिक है चल रहा है और इसका पार्ट 6 है। पार्ट्स 5 तक हमने 1 से 5 तक हमने पार्ट जो है बना के उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और फर्स्ट पार्ट आपको देखना जरूरी है क्योंकि उसी के बेस्ड पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न या इसमें वेनारिक के भी बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दोनों हम कंबाइन करके ले चलेंगे। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल बनी हुई होगी उस पर क्लिक करिए और उसके ऑल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो आप अपने स्टडी बनाए रखिए। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे परीक्षा से आधारित प्रश्न लगभग 10 टाइप के आते हैं, तो सभी टाइप्स आपको बताया जाएगा। हर टाइप में एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। इन पे अंक बदल के आप दोबारा क्वेश्चन उसी को कर सकते हैं। 36 से 40 कर दीजिए, यहाँ 40 है यहाँ 90 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी किसी टाइप 1 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। मतलब अगर 100% उसका है, कोई भी रिजल्ट होगा 100% होगा, उसमें से वह 36% पाएगा तभी वह पास होगा। मतलब 100 नंबर का है तो 36 नंबर पाएगा तभी पास होगा। यदि 190 अंक प्राप्त वह 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी, मतलब एक विद्यार्थी क्या है जो 190 अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। 190 अंक प्राप्त करके 35 अंक से फेल हो गया तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब 100% आपका पूछ रहा है। इस पे क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करूंगा, अभी इस पे भी करूंगा क्वेश्चन, बट आपका जो हमेशा से मैंने कहा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें जो प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना बताया गया, उसी रूप से हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 36% है, कुछ मत करिए, 36% लिखिए। इसका आपका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 9/25 होगा। अब 9/25 क्या है, देखिए 36/100 था। 100 मतलब क्या है, ये आपका पूर्णांक है। पहले एक बार समझ लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। पूर्णांक है और इसने यहाँ प्राप्त, इसे इतना प्राप्त करना है। प्राप्त कितना करना है दोस्तों, इतना प्राप्त करना है तभी पास होगा। तो भिन्न में क्या किया जाता है, एकदम शॉर्ट रूप को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे छोटा करके ये लिख दिया। ये आपका क्या है, पास मार्क का है, पास अंक, ये पास होने वाला अंक है, ये आपका पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूर्णांक है। अब देखिएगा क्या कर रहा है, 190 अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी और 35 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब वह 190 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो पास मार्का के बराबर हो जाएगा। पास मार्का कितना है, 9 है। 9 यूनिट में हम लिख लेंगे, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 190 प्लस कितना है 35, 90, 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 190 225 हो जाएगा। ये एक बचेगा 9, 25 9 या 225। अब ये हो गया आपका 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 25। अब देखिएगा पूर्णांक कितना है, 25 है। 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 गुणे 25, 625। देखिए आपका आंसर आ गया। तो आपका जो पूर्णांक है वह कितना आएगा 625। आप इस तरीके से सॉल्व करिए। तो मेरा पुराना रूल है, बिना फार्मूले के आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन बिना फार्मूले के ही सॉल्व होंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। इतना बता दूंगा रूल दोस्तों कि दिमाग खराब हो जाएगा आपके, कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 36%, सेकंड रूल जो आपका सेकंड मेथड है, 36% क्या है, पास मार्का है, पास हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, 190 अंक पाता है, 35 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 35 अंक से फेल हो गया। तो यहाँ पे 190 प्लस 35, बिल्कुल इसी तरीके से 35 ये पास, ये समीकरण 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ऐसे हो गया। अब देखिए ये इसके इक्वल है कि नहीं बताइए, है, क्योंकि ये न्यूनतम पास मार्का है, ये भी न्यूनतम पास मार्कर है, पास मार्का है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, 36% बराबर क्या हो जाएगा 190 ऐड करेंगे 225 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 225 करेंगे। जितना शॉर्ट हो पाए आप उतना शॉर्ट करिए। 225 हो गया, अब काट दीजिए, 9 चौक 36, 25 हो गया।
1% बराबर आपका कितना आ जाएगा 25/4 आएगा। ये 4 इसके नीचे जाएगा। अब क्या, जब 100 में 36% पाया है तो पास होगा, तो टोटल 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर है 100% बराबर आपका हो जाएगा बराबर 25/100 सॉरी 4 × 100 25 चौको 100 25 50 में 625। ये आपका सेकेंड रूल हो गया, सेकेंड मेथड। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक फार्मूले के रूप में हम लिख लेते हैं। क्या, ये थर्ड रूल हम करते हैं। फार्मूले के रूप में क्या करेंगे, पूर्णांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक बराबर अंकों का योग। इस फार्मूले का हम सभी क्वेश्चन में, सभी टाइप क्वेश्चन में यूज करेंगे। बटे प्रतिशत, कितना प्रतिशत यहाँ पे दे रहा है, अब गुणे 100। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, क्योंकि पूर्णांक निकालना है आपका। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना है 190 और 190 और 135 ये अंक हैं। देखिएगा अंकों का योग कितना हो जाएगा 225। ध्यान दीजिएगा बटे प्रतिशत कितना है 36%। ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब देखिए 9 चौके 36 25 9 या 225 25 चौके 100 625। चाहे जैसे आप सॉल्व करिए एकदम आसान सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं ऐसे दिया गया, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब जल्दी से भी सॉल्व करेंगे। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो कुल संख्या ज्ञात कर दी। पहले प्रतिशत को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। थोड़ा इसका हर समान रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ 25% है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 25/100। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इसके बराबर क्या है, ये होगा, क्योंकि 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 अंक कम पाया। अगर ये पाया होता पूरा तो इसके बराबर हो जाता। तो यहाँ पे ये जो है इसके बराबर नहीं, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3300 इसके इक्वल हो गया 25/100। ये चीजें आपने पढ़ी होगी। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए, 33 में हर समान है, मैंने कहा इसलिए हर समान यहाँ पे भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ 100 हर समान है तो आपस में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/100। इधर आएगा ये 8/100/40, 8 पंजे 40। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बराबर 500। ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे x कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मतलब किसका x का कुछ भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पूर्णांक निकाल लिए हैं तो हमारा आ गया 500। ये पूर्णांक हो गया। अब इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले रूल से प्रतिशत दिया गया है, पास मार्क का कितना दिया गया है, पास मार्क का 33% दिया गया है और कितना प्राप्त कर रहा है, कितना प्राप्त कर रहा है 25% प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। 25% प्लस 40 ये पास होगा। तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, 33% बराबर क्या हो जाएगा 25% प्लस 40, 25 इधर आएगा तो यहाँ पे 33 में 25 निकाल दिए 8% हो जाएगा बराबर 40। 8 एकम 8, 1% बराबर 40, 1% बराबर 5। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 500 होगा। अब देखिए ये आपका हो गया सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल से हम इसको शॉर्ट में और सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा आपका पूर्णांक व अंकों का अंतर। पूर्णांक बराबर क्या होता है अंकों का अंतर। पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर, बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। ये गुणे में 100 होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ मल्टीप्लाई 100 होगा, वहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंकों का अंतर कितना आ रहा है, कितने अंक का अंतर आ रहा है इससे कि या पास हो जाता, इतना पा जाता था। अंकों का अंतर कितना है आपका
40 है, बटे प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा 33 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा 800, 8 पंजे 40 बराबर 500। चाहे जैसे आप सॉल्व करिए, आपकी इच्छा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल आपको नहीं बताया जाएगा, आपको नियम पता हो गया है तो यहाँ पे एक दो रूल लेके आपको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये टाइप 2 था। अब टाइप 3 होगा आपका। देखिएगा टाइप नंबर 3 है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन पूछा कब गया, आरआरबी में क्या पूछा गया, सन 2004, सन 2013, सन 2014 में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी के लिए। अब देखिए पढ़ते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसे पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, ये पाया 20%, लेकिन 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हो गया पास कर दिए। अब देखिए दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का, अधिकतम कितना अंक होता है 100 होता है, 100 में 100% होता है, 100% में 20% पाया, लेकिन 24% से क्या अनुत्तीर्ण हो गया, पास कर दिए इसे हम। फिर दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं, उत्तरांक से 26 अधिक है। मतलब ये न्यूनतम है, न्यूनतम पास मार्क का है, तो ये न्यूनतम पास मार्क का 26 अधिक है, तो हम इसके बराबर इसको भी कर लेंगे। 45 माइनस ये भी पास है, लेकिन न्यूनतम अंकों में पास होगा। अब इसके इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बिना फार्मूला के है और इसे समझने के लिए बस समझने की आवश्यकता है। अब देखिए इधर जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 45 में 20 निकाल दिए, कितना बचेगा 25 होगा बराबर। और यहाँ पे ये हो जाएगा 50, 50 दूनी 25 दूनी 50, 1% का मान 2 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। मतलब उसका पूर्णांक 200 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। पूर्णांक वाला अगर पूछता तो आंसर हो जाता, लेकिन प्रतिशत पूछा है। पहले हम निकाल लेंगे कि इसका 20% कितना होगा, फिर उसके बाद 24 ऐड करेंगे तो न्यूनतम उसका पास मार्क का निकलेगा, फिर प्रतिशत निकलेगा। देखिए 200 का 20% कितना होगा बटे 100, 20% सॉरी 200 का 20% कितना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अंक इसका ये क्या मैं बार बार कर रहा हूं, अंक निकाल पाए हमें ना। पहले अंक निकालेंगे उसका न्यूनतम अंक जो पास मार्का वाला है, तो न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे इसका कितना 20% कितना हो जाएगा 100 और प्लस 24 ऐड कर देंगे तो न्यूनतम अंक निकल आएगा 200। ये 20 दूनी 40 और 40 24 कितना होता है 64। अब 64 अंक आ गया, अगर 64 अंक पाता तो पास हो जाता। अब ये 64 अंक कितने के प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है किसका 200 का, 64 गुणे 100 किसका 200 का प्रतिशत। 200 से पूछ रहा है तो 200 नीचे जाएगा। अब देखिए 200 ये यहाँ पे आ गया, एक कम 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, 32। यहाँ पे 32% अगर वह पाता, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है 32% है। इसे आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूर्णांक बराबर, डायरेक्ट आपको एक फार्मूला बता देता हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूर्णांक बराबर क्या होगा, दोनों प्रतिशत का मतलब दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग क्या करेंगे 24 और 26 को ऐड कर देंगे, दोनों अंकों का योग 50 हो जाएगा, बटे दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर क्या होगा 45, 20 का अंतर कितना हो जाएगा 25 इंटू 100। बस आपको यही करना है, 25 दूनी 50, 200 आपका क्या आ गया पूर्णांक आ गया। अब पूर्णांक आ गया तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, कितना न्यूनतम अंक पहले निकालेंगे, तो न्यूनतम अंक कितना 200 का 20% कितना होगा 64, वो 40 होगा, और 40 में 24 ऐड कर देंगे जैसे यहाँ किया था, तो ये हो गया 64। अब देखिए 64 जो अंक है 200 अंक का कितना प्रतिशत है 64 बटे 200 गुणे 100। अब देखिए 100 दूनी 232,
कैसे भी आप सॉल्व करते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब जैसे वही क्वेश्चन मैंने फिर दे दिया है, बहुत शॉर्ट में, बहुत बड़ा था इसलिए इसे शॉर्ट में लिखे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में जितना पूर्णांक है उसका 25% प्राप्त करता है, 15 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी क्या है, वह 30% अंक प्राप्त करता है पर 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने कहा जब फेल हो जाता है 15 यहाँ 15 से फेल हो रहा है, यहाँ 5 अंक से फेल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% प्लस 15, तो ये पास हो गया, पास कर लिए हम इसको। और यहाँ पे 30% है प्लस 5, ये पास हो गया। अब बराबर आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें और सेकंड रूल जो है, इस रूल से तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड रूल क्या है आपका, पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, 15 में 10 निकाल दीजिए, 15 में 5 निकालिए 10, और दोनों प्रतिशतों का अंतर हो जाएगा कितना 25, और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 5% इंटू 100, 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा पूर्णांक 200। यहाँ पे पूर्णांक पूछा गया था, सॉरी पूर्णांक बराबर क्या है, तो पूर्णांक बराबर आपका 200 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो आपका पूर्णांक हो जाएगा 100, 200 यहाँ पे भी से सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेन आरेख में ये क्वेश्चन को लिया जाता है, बट यहाँ पे जैसे परीक्षाएं दे दिया गया होता है, वहाँ मैथ और फिजिक्स लिया है, इतने बच्चे उसमें लिए हैं, ये कुछ बच्चे उसमें मैथ फिजिक्स लिए हैं करके दे देता है, तो दोनों चीजें यहाँ पे पूछे जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा कंडीशन अलग होता है, बाकी क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वेक्षण में लोगों में से 70% के पास कार और 75% के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे, तो सर्वेक्षण में लोगों के पास कितने प्रतिशत लोगों के पास कार या टीवी दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आपका क्या हो गया कार, ये आपका टीवी, ध्यान दीजिए, और ये आपका हो जाता है कार व टीवी दोनों, टेलीविजन और दोनों। अब कार और टेलीविजन का यहाँ पे दे दिया गया है टोटल, बट यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कार और टेलीविजन निकालना है। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कुछ का भी यूज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए केवल कार वाले व्यक्ति जो हैं, केवल कार वाले व्यक्ति कितने होंगे, कार वाले व्यक्ति टोटल कितना है यहाँ पे प्रतिशत, 55% ऐसे हैं जिनमें दोनों चीजें यूज किया जाता है, मतलब टीवी भी और कार उनके पास भी है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, 70% के पास क्या है, कार है, 70% लोगों के पास कार है और 55 के पास दोनों है। तो यहाँ पे हम केवल कार वाले, जिसके पास केवल कार है, केवल कार वाले, उनके पास और कुछ नहीं, केवल कार है, तो उनके पास ऐसे कितने हैं 55 में से, 70 में 55 निकाल दीजिए, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। तो 15 लोगों के पास ऐसे हैं जिनके पास कार अकेले है, उनके पास टीवी नहीं है, बाकी और लोगों के पास क्या है, 55% लोगों के पास कार व टीवी दोनों है। अब देखिए केवल जिनके पास टीवी है वो कितने हैं, 75% टीवी वाले हैं, तो 55% दोनों वाला निकाल लीजिए, 55% निकाल दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल टीवी है, और केवल 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल क्या है, कार है। तो यहाँ पे टीवी कितने प्रतिशत लोगों के पास है, 20, केवल 20% लोगों के पास केवल टीवी है, और यहाँ पे 55% लोगों के पास दोनों चीजें हैं। अब देखिए कार कितने लोगों के पास है, मात्र 15% लोगों के पास है। अब देखिए आपका वेन आरेख बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ना कार ना टीवी, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो कार है ना तो टीवी है। अब देखिए यहाँ पे हमने 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, और 55% लोगों के पास दोनों चीजें हैं, 55 यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। अब 100 में इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, 15 और 15 20 कितना होता है 35, और यहाँ पे 10,
60 30 90 बराबर 10%। 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10% लोग। बहुत ही आसान है, मेन आरिफ से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। जितना कहा जाए क्वेश्चन उतना करिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं तथा दोनों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। दोनों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? अब देखिए सॉल्व करिए, से बहुत ही अच्छा एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी परीक्षा में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सीधा। अब देखिए यहाँ पे मेथड 1 के द्वारा हम सॉल्व करेंगे इसे बहुत ही आसानी से। अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे दोनों विषयों में पास अभ्यर्थी, दोनों विषयों में पास अभ्यर्थी की संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल जो है कितना है? 70% गणित में और 80% विद्यार्थी किसमें पास होते हैं? गणित में पास होते हैं और 70% इंग्लिश में, और दोनों में जो है विषयों में फेल होते हैं कितने? 10%। तो टोटल हम क्या करेंगे? टोटल पास वाला निकाल लेंगे, प्लस 80 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 100। 70 80 160 प्लस माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? नहीं 7 8 7 15 15 1 16 160। यहाँ पे आ जाएगा आपका 160 माइनस 100। तो यहाँ पे 60% आपको क्या आ जाएगा? 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितना दिया गया? 144 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा 60% बराबर कितना है? 144 विद्यार्थी पास होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आसानी सॉल्व हो जाएगा। 12 12 पंजे 60, 12 बराबर 144। अब 100% बराबर निकाल लेंगे तो 12/5 इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100, 12 दूनी 24, 240 विद्यार्थी टोटल हैं। अब सेकेंड रूल से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसे इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद सेकंड रूल से हम सॉल्व करते हैं। इससे समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया जैसे इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में पास कितना दिया? 70%। तो फेल कितने हो जाएंगे इंग्लिश में? 70। 100 में 70 निकाल दिए कितना? 30% फेल हो जाएंगे। अब देखिए गणित में फेल कितने होंगे? मैथ में फेल की संख्या क्या होगी? कितने परसेंट फेल होंगे? 100 में 80% अगर पास हो रहे हैं तो 20% फेल होंगे, क्योंकि 80 20 100 होता है। अब देखिए और दूसरा क्या है? दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल कितने हैं? दोनों सब्जेक्ट में फेल बराबर यहाँ पे 10% दिया है, हो गया। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोनों विषयों में अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास वाले कितने हो जाएंगे? पास अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे? 100 माइनस बराबर 30 20 50 50 10 60। अब देखिए दोनों में फेल है, ध्यान दीजिएगा दोनों में फेल है, मतलब इन दोनों में मिक्स करके है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 प्लस हो जाएगा, फिर उसके माइनस 30, फिर 20 घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये आपका प्लस 10, क्योंकि ये दोनों में है, दोनों में ऐड है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 110 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, या इसमें से माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 60%। 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। 60% किसके बराबर है? 144 के। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले सॉल्व किया है। यहाँ पे 12/5 था, अब 100 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 12 दूनी 24, 240। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके पहले ये क्वेश्चन है, टाइप नंबर 7 है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं
और वह क्या करते हैं, उसमें से 72% जो कर्मचारी हैं वह चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी जो है वह क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ कोई न कोई पेय पदार्थ जरूर पीता है। हाँ, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 250 है, और उसमें से कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पेय पदार्थ लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया कितने लोग पेय पदार्थ लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पेय पदार्थ मतलब पेय पदार्थ लेने वाले कर्मचारियों की संख्या, अब यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, बोल तो है ही रहे हैं। पेय पदार्थ लेने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72% प्लस 44% माइनस 100%, क्योंकि ये प्रतिशत में ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 100% कम है, 100% टोटल है। टोटल कितने हैं, 100% है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 116। 116 में से अगर 100 निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 16%। अब देखिए 16% ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ न कुछ पीते हैं। तो यहाँ पे 16% बराबर, जब 100% बराबर कितना है, 100% बराबर 250 है, टोटल कर्मचारी इतने हैं, तो 16% बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 0 कट गया। अब यहाँ से ये दशमलव ये जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, या दशमलव ना लगाइए, डायरेक्ट यहाँ पे 10। तो 10% बराबर 1% बराबर आपका हो जाएगा 25/10। तो 16% बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 16% निकालना है आपको। कितने लोग पीते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, 25/10 गुणे 16 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए 2 चौके 2 8 16, 2 पंजे 10, 5 25, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कर्मचारी जो हैं कुछ न कुछ पेय पदार्थ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप नंबर 7 था, अब देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया था। अगर यहाँ पे कितने कर्मचारी पेय पदार्थ लेते हैं, तो टोटल आपका पेय पदार्थ कितने, जब यहाँ पे कह दिया गया है प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ पीता है, तो प्रत्येक कर्मचारी मतलब जितने कर्मचारी हैं वह कुछ न कुछ पीता है। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा था कि कितने कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, कितने कर्मचारी ऐसे हैं दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, तो दोनों पेय पदार्थ जो पीते हैं यहाँ पे 16% है। क्वेश्चन आपका सही लगा है, बस मैंने वहां पे क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही कर लीजिएगा। अब देखिए इससे हम विदाउट फार्मूला इसको यूज करेंगे। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, और उसी परीक्षा में क्या हो, बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, सी को डी से 25% कम अंक मिले हैं, और डी को 500 में से, मतलब पूर्णांक जो है 500 शायद है यहाँ पे, तो 500 में से 200 अंक मिले हैं, तो ए को कितना अंक मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए को बी से कितना, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, ये देखिए ए को 25% अधिक मिले हैं। अब देखिए बी को क्या है, बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, देखिए वही है रूल आपका। और क्या है, सी को डी से 25% क्या है, अधिक मिला है, सी को डी से कितना है, 25% अधिक मिला है, और डी कितना पाया है, डी को 200 अंक मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 200 नहीं, यहाँ पे डी को 500 में 320 अंक मिले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 320 अंक मिले हैं। अब देखिए इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सभी कंडीशंस हो गई यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी कंडीशंस यहाँ लिख दी गई हैं। अब ए को कितना अंक मिलेगा, यहाँ पे डी से है, ध्यान दीजिएगा 125% अधिक है, मल्टीप्लाई करिए, कितना है, कम है 10%, 90 हो जाएगा।
फिर उसके बाद 125 हो जाएगा, प्लस है कितने में, डी के का सब में लगा है यहाँ पे 320। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एकदम नया तरीका है, कट गया, एक जीरो कट गया। अब देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 8 32, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया आपका लगभग 5 9 45, 25 दूनी 50 गुणे 9, 5 9 45, 450 हम किसको मिलेंगे, एक को मिलेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए मैंने सबको एकदम डिवाइड कर दिया, कैसे कैसे हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका 9वां टाइप है। ऐसे क्वेश्चन बैंक में, सीजीएल में, एसएससी में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। ये परीक्षा से भी संबंधित है, वेन आरेख पे भी संबंधित है। जैसे यहाँ पे दे दिया तीन विषय है, मैथ कोई ले लेता है, कितने विद्यार्थी मैथ लेते हैं, कितने इंग्लिश लेते हैं, कितने हिंदी लेते हैं, उनमें से तीनों विषय कौन लेता है, 2 विषय कौन पढ़ता है। तो सारी चीजें ऐसे ही बस उनके शब्द बदल दिए जाते हैं, बाकी यही सब चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, क्रिकेट पे भी वो आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी नारे बता दिया, इसी पे आपको सॉल्व करना है। आपका एक एक चीज निकल आएगा, तीनों वाला मैंने लिख दिया है। देखिए एक एक चीज निकालते हैं। एक विद्यालय की 3 एथलेटिक टीम के सदस्य में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में कितने हैं, 29 सदस्य हैं। क्रिकेट में 21 हैं, हॉकी में कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट आपका है। क्रिकेट में 21 है और हॉकी में कितने हैं, 26 है, और आपके जो फुटबॉल टीम में है वह 29 है। अब देखिए उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, और 15 सदस्य क्या है, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 12 सदस्य क्या है, फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। 8 सदस्य ऐसे हैं जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 सदस्य को लिख दिया जो तीनों खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। हॉकी तथा क्रिकेट, हॉकी तथा क्या है, हॉकी व क्रिकेट, पहले इस पॉइंट को लेते हैं। हॉकी तथा क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, हॉकी प्लस क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं। अब देखिए हॉकी और क्रिकेट कितने लोग, 14 लोग खेलते हैं, और तीनों खेल कितने लोग खेलते हैं, 8 लोग खेलते हैं। तो इसमें माइनस कर देंगे 8, तो यहाँ पे तो हॉकी और क्रिकेट का निकलेगा, फुटबॉल वाला भी बाहर निकल जाएगा। तो आपका 8 7 14, 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट, केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 खिलाड़ी लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, 6 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे लिख दिया जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अब देखिएगा सेकंड में क्या है, हॉकी और फुटबॉल। अब हॉकी और फुटबॉल कौन खेलता है, हॉकी और फुटबॉल, देखिएगा हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और 15 सदस्य क्या है, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अब 15 में क्या करेंगे, तीनों जो खेलते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 8 7 15, 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल कितने हैं, 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अब उसके बाद क्या आ जाता है, फुटबॉल और क्रिकेट कौन कौन खेलता है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं। अब फुटबॉल और क्रिकेट देखिए कहां पे है, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट कितने, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो टोटल कितने सदस्य, तीनों खेलते थे। 8 सदस्य ऐसे हैं जो हॉकी हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, इनको माइनस कर देंगे तो टोटल निकल आएंगे कितने, जो केवल फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 12 है, 12 में से आप 8 तीनों वाला माइनस कर देंगे जो तीनों चीजें खेलते हैं। तो यहाँ 8 4 12, आपका 4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्रिकेट केवल कितने खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या,
अब केवल क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं ध्यान दीजिएगा, 21 है। 21 में हम क्या करें, 8 लोग तीनों चीजें खेलते हैं, प्लस 6 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 21, 8 6 14 4, 14 4 18, 18 में से 21 में से 18 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कितने खेलते हैं, 3 खिलाड़ी खेलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हॉकी कितने लोग खेलते हैं, केवल हॉकी, तो हॉकी में कितने प्लेयर हैं, 26 हैं, जिसमें से 8 क्या हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, हो गया। फिर उसके बाद 6 ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। फिर उसके बाद 7 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। केवल वही चीजें लेंगे जो चीजें आपस में मिलती रहेंगी। जैसे इसमें क्या था, 6 खिलाड़ी कौन से थे, क्रिकेट वाले, क्रिकेट किसमें था, हॉकी वाले में था, ये क्रिकेट है। फिर उसके बाद क्रिकेट कहां पे था, 4 में था, ये क्रिकेट है। केवल मिलाना है किसमें वो खेल खेला जा रहा था। अब प्लस हो जाएगा तो हॉकी वाले में और क्या हो जाएगा आपका 7, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 5, हो गया। अब देखिए केवल फुटबॉल कौन कौन से खेलते थे खिलाड़ी, केवल हॉकी वाला यहाँ पे आ गया, हॉकी का कितना है 5 है। अब केवल फुटबॉल एक बचा है आपका, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, देखिए फुटबॉल किसमें है। पहले तो फुटबॉल कितने सदस्य दिया गया है, इसमें 29 है, कहां पे 29 है फुटबॉल के सदस्य टोटल, और उनमें से कितने लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीजें खेलते हैं, देखिए 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। फिर देखिए फुटबॉल, अब कितने 7 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, इनको भी ऐड कर लीजिए। और 4 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल इसमें भी है, इनको भी माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4। अब ये बराबर आ जाएगा 10। अब यहाँ पे केवल फुटबॉल आ गया 10। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तीनों एथलेटिक टीम में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या कितने हो जाएंगे, देखिएगा 3 5 10, सॉरी 3 6 5 4 प्लस 8 7 प्लस 10, ध्यान दीजिएगा, 1 ये हो गया 4 5 3 10 6 और 8 तीनों खेलते हैं, तो टोटल आपके कितने सदस्य हो गए यहाँ पे 43 ऐसे सदस्य हैं जो मतलब टोटल खिलाड़ी कितने हैं, टोटल एथलेटिक टीम में कितने खिलाड़ी थे, 43 थे। ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसे बहुत तेजी से सॉल्व किया जाएगा, बट आपको समझाना था कैसे क्या चीजें की जाती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में। अभी बहुत से पार्ट उसमें के बचे हैं, काफी लंबा आपका इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते, ताकि आप जब भी उस प्लेलिस्ट को ऑन करें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जितने भी पार्ट बनेंगे आपके पूरा एकदम कंप्लीट आपको मिलेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।